कैथल के किसान भवन पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला। कैथल की अग्रवाल युवा सभा के पदाधिकारी व सदस्यों ने कांग्रेस पार्टी में आस्था जताई और रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन की। रणदीप सुरजेवाला बोले, कांग्रेस का कुनबा बढ़ता जा रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार कांग्रेस हरियाणा में सबसे ज़्यादा सीट लेकर बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी वाले चुनाव की तिथि आगे बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए ये लोग कई प्रकार के स्वांग करेंगे। बीजेपी ड्रामा कर रही है। अगर 10 वर्षों में भाजपा ने कुछ किया होता तो आज उनकी यह नौबत ना आती। आने वाले समय में जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मैं सुनिश्चित करता हूं कि सरकार आने पर सभी उनके द्वारा किए गए कुकृत्य बंद हो जाएंगे और उनकी जांच होगी। जैसे जैसे चुनाव की तिथि नज़दीक आ रही है, हरियाणा के 3 करोड़ जनता का संकल्प भाजपा को उखाड़ फेंकने को लेकर और मजबूत होता जा रहा है। जैसे जैसे तिथि नज़दीक आ रही है, भाजपा का कैंप में पैनिक फैल रहा है। जैसे जैसे तिथि नज़दीक आती जा रही है, भाजपा को ये बात की समझ आ गई है कि वो ये याद रखिएगा, 1 अक्टूबर जब तक आएगी हरियाणा की जनता करेगी निर्णय। कांग्रेस के साथी हम कोई नहीं है, हम तो एक छोटा सा तिनका मात्र हैं। हरियाणा की जनता ये निर्णय कर चुकी है, उन्हें सिंगल डिजिट में पहुंचाना है। भाजपा की 10 सीट नहीं आनी, ये आप नोट कर लीजिए। आज एक ज़माने में 1987 में कांग्रेस पार्टी भी बहुत बुरी तरह से हारी। राज जी को तो याद है, हम तो बच्चे होते थे उन दिनों में, छोटे थे। मतलब उन दिनों वाला जो हाल हुआ था वो बीजेपी का इस समय हाल होने वाला है। वो सिंगल डिजिट के अंदर जाने वाले हैं और हरियाणा के गठन से आज तक सबसे ज़्यादा बहुमत कभी अगर कांग्रेस पार्टी का आया है, मुझे उम्मीद है कि इस बार आने वाला है। वो अब चुनाव की तिथियां मुलतवी करवाना चाहते हैं। अभी वो इस प्रकार के कई स्वांग प्रपंच और करेंगे, कई और ड्रामे करेंगे। बीजेपी ड्रामा कर रही है। अब वो भ्रष्टाचार जनक पार्टी जो है, बहुत झूठी पार्टी जो है, अब वो केवल और केवल ड्रामेबाज पार्टी रह गई है। 10 साल में अगर उन्होंने कुछ किया होता तो आज ये उनकी नौबत ना आती। हमारा उनसे एक ही अनुरोध है, लेवल प्लेइंग फील्ड रहने दें, लोगों को अपने मन से वोट डालने दें। एजेंसियों और चुनाव आयोग पर प्रभाव डालने का कुत्सित और दूषित प्रयास न करें। और वोट जो है प्रजातंत्र में वो सबसे बड़ी ताकत है। लोग जिसको वोट देना चाहें वो डालने के लिए स्वतंत्र हैं। और कांग्रेस की अगली सरकार जो हरियाणा के केवल लोगों के आशीर्वाद से ही बन सकती है, वो ये सुनिश्चित करेगी कि ये सारे जो कुकृत्य इन्होंने किए हैं इन पर विराम भी लगे और इनकी संपूर्ण जांच भी हो। कोई प्रश्न आप पूछना चाहेंगे? की तारीख जो आगे बढ़ाने की बात की गई, इसमें तथ्य दिया गया कि छुट्टियां बढ़ रही थी, पहले नहीं देखा गया, इसलिए आगे बढ़ाने। आप बताइए मेरे साथी, छुट्टी वाले दिन चुनाव होता है। चुनाव आयोग तो ये देखकर चुनाव करता है कि छुट्टी किस दिन पड़ेगी ताकि लोगों को कोई तकलीफ ना हो। ये कहते हैं कि छुट्टी वाले दिन चुनाव क्यों कर रहे हो, ये उल्टे बांस बरेली को भेज रहे हैं। ये इसी को कहते हैं, ये पैनिक रिएक्शन है, ये एक ड्रामा है। क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वो 2, 4, 10, 15 दिन चुनाव आयोग को प्रभावित करना चाहते हैं। पर मुझे ये विश्वास है कि देश का चुनाव आयोग इन ओछे हथकंडों से प्रभावित नहीं होगा। देखिए, मैंने आपको साफ तौर से कहा, जो लोग तारीखें आगे बढ़वाना चाहते हैं वो प्रजातंत्र का नुकसान कर रहे हैं या वो चुनाव हारने से घबरा रहे हैं। बीजेपी क्यों ये षड्यंत्र कर रही है? इसलिए कि उन्हें पता वो चुनाव हार चुके हैं। हारे हुए लोग ही इस प्रकार के बहाने बनाते हैं। मास्टर जी मेरी शाही ख़त्म होगी, मास्टर जी मेरी कापी का कोना फट गया है, मास्टर जी मेरी जो तख्ती है उसका वो कच्ची रह गई है जी, वो पक्की नहीं हुई। इसका क्या लाभ है? चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी। हम चुनाव आयोग से आग्रह करेंगे इस प्रकार के हथकंडों के बहकावे में वो न आए। कांग्रेस भर्ती रोको गैंग है। आदरणीय साथी,
अब उनकी इस वाणी पर हरियाणा के लोग वोट की चोट से विराम लगा देंगे। में एक अलग ही चर्चा है कि चुनाव रणदीप सुरजेवाला लड़ेंगे कि आदित्य सुरजेवाला। आदरणीय साथी, आप हर पत्रकार वार्ता में ये सवाल पूछते हैं और मैं हाथ जोड़कर मुस्कुराकर बड़े विनम्रता के भाव से आपको हर बार ये बताता हूँ कि श्री राहुल गांधी जी, श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी और केंद्रीय चुनाव समिति इस बात का निर्णय करेगी। ज़रूरी है कि मैं या आदित्य ही लड़ें? पार्टी तीसरे कार्यकर्ता पर भी निर्णय कर सकती है? नहीं कर सकती। पार्टी को ये अख्तियार है। और आप याद करिए, कई बार ऐसा हुआ, पर हमेशा सिर झुकाकर हमने अपने पार्टी का निर्णय स्वीकारा। पार्टी बड़ी है, वो माँ है, वो निर्णय जो करेगी हम सब स्वीकारेंगे। हमने कभी बीजेपी को ये कहा है कि वो किससे गठबंधन करें? तो बीजेपी हमसे क्यों पूछ रही है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। और दूसरा एक बात बताइए, बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन नहीं किया? कभी किया था ना, एक से अधिक बार। बीजेपी ने कभी पीडीपी से गठबंधन नहीं किया? उन तो सरकार बनाई थी इकट्ठे। तो भैया, जो काम आप कर चुके हैं, गठबंधन कौन सी पार्टी किससे करेगी? कश्मीर में जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है, मैं यहाँ मेरा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को डाइग्रेस नहीं करना चाहता, कश्मीर को और जम्मू को और लद्दाख को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी समझ नहीं पाए। वहाँ सबसे पहला चैलेंज प्रजातंत्र की बहाली है। आप मुझे बताइए, 3.5 साल से इलेक्शन नहीं करवाए, उनसे राज्य का दर्जा छीन लिया। लद्दाख से जो वादा किया था पृथक राज्य का, वो धराशायी हो गया। जम्मू और के लोगों से जो वादे किए थे वो सब धराशायी हो गए। पाकिस्तान प्रायोजित उग्रवाद आए दिन सर फैला रहा है। हमारी दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य कमांड, मैं सोचकर कहा है आपको, दुनिया की बिगेस्ट आर्मी कमांड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में है। हमारे बच्चों की वहाँ से हर रोज़ शहादत होने के बाद लाश घर पे आती है। कोई ऐसा दिन है जब हरियाणा में आप खबर ना छापते हो या दिखाते हो? सवाल ये है कि कश्मीर और जम्मू को लेकर और लद्दाख को लेकर सरकार की नीति क्या है? और चीन ने 1500 किलोमीटर हमारी टेरिटरी पर, भारत माँ की सरजमी पर कब्जा कर रखा है। पैंगोंग सो लेक पर उन्होंने पुल बना लिया है। अब उन्होंने पैंगोंग सो लेक के ऊपर आर्टिलरी के अड्डे बना लिए हैं। उन्होंने गोगरा हॉट स्प्रिंग्स के ऊपर कब्ज़ा कर रखा है। आज भी चीन जो है, ऐसे 27 पेट्रोलिंग पॉइंट हैं जहाँ भारत की सेना को जाने नहीं देता। जो बफर जोन मोदी जी ने बनाया था वो हमारी टेरिटरी में बना दिया है। अब हम अपनी ही सीमा में ये ऐसे कर दिया जैसे कि अब आप पेवा चौक नहीं जा सकते, इस प्रकार से कर दिया। अपनी ही सीमा में बफर जोन बना दिया। ये बड़े मुद्दे हैं, किसी दिन अपन राष्ट्रीय पटल पर इनकी चर्चा करेंगे। इस बात पर ध्यान मत दीजिए, ये मेरा आपसे विनम्र और सादर आग्रह है। एक नागरिक के तौर पर मंडी के जो सब साथी हैं, एक दिन जब मैं वहाँ भी गया, उनको भी इस बात की चिंता थी, क्योंकि व्यापारी बजट को मुझसे और आपसे भी ज़्यादा समझता है। ये सच बात है कि ये कर्जा डराने वाला है जो मनोहर लाल खट्टर जी और नायब सैनी जी ने लिया है। 3.5 लाख करोड़ कर्जा हरियाणा पे है। जब हमने 10 साल पहले सरकार छोड़ी तो कर्जा 62,000 करोड़ था। 3.5 लाख से 62,000 करोड़ घटाइए, कितना रह गया भाई साहब? लगभग 5 गुना हो गया, 500% इजाफा हो गया। ये किसी को तो पैसा देना पड़ेगा ना, और इसका ब्याज का भुगतान भी करना होगा। 3.5 लाख पे अगर 8% ब्याज भी आप दें तो लगभग 25,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 25,000 करोड़ रुपया हो जाएगा। जो स्टेट जिसका बजट में कुल आय 60 और 70,000 करोड़ है, उसमें 25,000 करोड़ ब्याज का भुगतान होगा।
ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। तो इसलिए अगली सरकार जब आएगी सारे बही खाते देखेंगे तो उसके बाद निर्णय करेंगे। पर इस बात के लिए शुक्रिया कि आपने ये स्वीकार किया कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो कर्जे पर नियंत्रण लगाएगी। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।